नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड, जिसमें हर हफ्ते करते हैं पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। आजकल के हालात देखते हुए रेड की टीम ने फैसला किया एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांचने का, क्योंकि कोई भी दहशतगर्द सिक्योरिटी लैब्स का फायदा उठाते हुए अपनी कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि मेहरान एयरबेस का वाकया। आइए आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी दिखाते हैं। एयरपोर्ट के साथ हम लोग सिक्योरिटी हाई अलर्ट एरिया में घूम रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। ये एरिया, याद रहे नाजरीन, एयरपोर्ट का एरिया है और आजकल के हालात ऐसे हैं कि धमाका कहीं पर भी हो सकता है और दहशतगर्दी कहीं पर भी की जा सकती है। ये एयरपोर्ट के रेड जोन एरियाज हैं जहाँ पर पब्लिक का इजीली एक्सेस है और उनका आना जाना है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट के अंदर के एरियाज़ हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है और हम अंदर आ चुके हैं। हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा कि यहाँ पर क्यों आए हो। नाज़रीन, आपके सामने जहाज़ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से जहाज़ को टारगेट करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। गेट बंद है, हम पीछे के गेट से आ गए, किसी ने नहीं पूछा। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये ARFF का ऑफिस है, लॉजिस्टिक्स एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर। यहाँ पर भी करोड़ों की चीज़ें रखी हुई हैं, करोड़ों का सामान है, लेकिन कोई सिक्योरिटी बाहर नज़र नहीं आ रही है। सिक्योरिटी की क्या वजह है कि सिक्योरिटी नहीं है, इसका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि किसी भी अदारे में हमारे सिक्योरिटी अपनी पूरी तरह से नहीं की हुई है। हम अंदर आके इस वक्त शूट कर रहे हैं, हमसे किसी ने नहीं पूछा है कि यहाँ पर कैसे शूट कर रहे हो, किसकी परमिशन से शूट कर रहे हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट को इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आए हैं। एयरपोर्ट का ये वो एरिया है जो रनवे के बिल्कुल सामने का है। आप लोग देख सकते हैं कि ये चेक पोस्ट बनी हुई है, कोई सिक्योरिटी नहीं। हम लोग पूरा अंदर अभी आपको जा रहे हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि हमें कौन रोकता है, कौन नहीं रोकता है। लेकिन ये चेक पोस्ट है, आप देख लें कि ये किस इस्तेमाल में आती होगी चेक पोस्ट। यही इसी तरह की सिक्योरिटी अक्सर जगह पे एयरपोर्ट पे, एक जगह पे जो टर्मिनल्स हैं जहां पर, जिसको जिना टर्मिनल कहा जाता है, उस वहां पर सिक्योरिटी थोड़ी सी देखी जाती है। एयरपोर्ट के ऊपर, मेन एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी देखी जाती है जहां पर पब्लिक का आना जाना होता है। ऐसी जगह जहां पर पब्लिक का आना जाना नहीं होता, वहां पर सिक्योरिटी भी नहीं रखी जाती, ये सोच के कोई यहाँ पर नहीं आएगा। ये सिक्योरिटी आपने देख ली। इस वक्त और अंदर जाते हैं और आपको चीजें दिखाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने की क्या वजह है? आपके सिक्योरिटी जो विजिलेंस वाले हैं वो बता सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो खुद मजदूर आदमी हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हम कैमरा लेके इस वक्त यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोई नहीं आया पूछने के लिए हमसे। हालांकि ये हसास एरिया इलाका है, हसास है या नहीं है? एहसास है। नाज़रीन, आपको ये चेक पोस्ट एक नजर आ रही होगी, यहाँ पर भी कोई नहीं है। ये चेक पोस्ट भी खाली है, इससे हम इस वक्त बाहर जा रहे हैं। ये गेट भी खाली है, एक कुर्सी खाली रखी हुई है, गेट के ऊपर कोई मौजूद नहीं है जो रोके और पूछे कि अंदर कहाँ पर जा रहे हो या फिर अंदर से बाहर आ रहे हो तो तुम लोग हो कौन, कल किस वक्त अंदर गए थे। ये सिक्योरिटी आपने देख ली। आइए अब चलते हैं उस जगह पे जहाँ से आपको जहाज क्लियरली नजर आएंगे और वहां पर भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। भटाइयाबाद जो कॉलोनी है पीछे, उसका कोई 2-3 किलोमीटर का इनका पूरा रोड है और वहाँ पर जो PIA के मेजर, जो PIA और जो प्राइवेट एयरलाइंस उनके हैंगर्स हैं, वहाँ पर उनके जहाज़ पार्क होते हैं और वो वहाँ पे बिल्कुल चेक सिस्टम नहीं है। ASF का हेडक्वार्टर भी वहीं पे है मेन, तो अगर वहाँ से कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है तो वो बहुत डैमेजिंग होगा इनके लिए। नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड के ऊपर जहाज नजर आ रहा होगा और हम लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं कि जहाँ से अगर जहाज को कोई टारगेट करना चाहे तो आसानी के साथ टारगेट कर सकता है। हम लोग एयरपोर्ट के इस वक्त हसास इलाके में, हसास जो एयरपोर्ट के एरियाज हैं, हम उसके अंदर खड़े हुए हैं। हमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैमरा लेके कहाँ पर अंदर आ रहे हो, किसकी परमिशन से आ रहे हो। अब ये देखें कि जहाज को यहाँ से टारगेट करना कितना ईजी है। आपको इस वक्त ये आपने जहाज देख रहे हैं, ये जहाज खड़ा हुआ है जिसको किसी वक्त भी कोई भी टारगेट कर सकता है। जब एक शहर में दो ग्रोहों की लड़ाई में आप
रॉकेट लॉन्चर यूज हो एक दूसरे के ऊपर, तो वो रॉकेट लॉन्चर जहाज को तबाह करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते जो इसी मकसद के लिए आए हों। इस वक्त मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले इस जगह पे अंदर थे जहाँ पर ये गेट लगा हुआ है। जब हम लोग इतना खुल के काम करना शुरू हुए तब जाके एक सिक्योरिटी गार्ड दूर नजर आया है जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए रोड के ऊपर आ गया। इससे पहले वो कहाँ था जब हम अंदर थे, हम अंदर खड़े होकर शूट करते रहे, किसी ने आके हमसे नहीं पूछा। यही लापरवाही होती है जिसकी बेस के ऊपर कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, और ये लापरवाही होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की और इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स की, जो अब कैमरे को देख के सिर्फ आ जाते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने, उसके अलावा इन लोगों को होश नहीं होता है। दूर तक सूखी हुई नदी है, इसके अंदर जो है वो छुपने की भी जगह बनी हुई है, छुपाया भी जा सकता है, कुछ भी छुपाया जा सकता है। आइए सिक्योरिटी गार्ड से भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड भी हमें एक नजर आ गया है। जनाब, हम पूरा अंदर से घूम के गए हैं, पूरी शूट करके गए हैं, उस वक्त हमें किसी ने नहीं रोका, इस वक्त आप ड्यूटी पे आ गए हैं, तो इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले यहीं पर ही, तो और कहाँ थे? तो हमें किसी ने रोका क्यों नहीं? हम तो यहाँ पर जब आके रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं रोका? हम लोगों को अलाउ नहीं, हमारा ताल्लुक है सिर्फ वो। यहीं की बात कर रहा हूँ, अभी हम यहाँ पर अंदर गाड़ियाँ पूरी घुमा के गए। आप गाड़ी घुमा के गए होंगे, ठीक है, मगर हमारा ताल्लुक सिर्फ उस लोकेशन से, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई कर रहा होगा तो आप उसको इग्नोर कर दोगे क्योंकि आपका काम नहीं है? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे गेट पर गार्ड लगे हुए। गेट पे भी कोई गार्ड नहीं है, हम पूरा अंदर आ चुके हैं रिकॉर्ड कर। से आप पूछ सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ इस एरिया को देखना, बाकी इस एरिया से जो है ना वहाँ तो ये पूरा जंगल है। आप समझते हैं कि यहाँ से इस जगह से आके कोई इस एरियल को टारगेट कर सकता है? टारगेट तो कर सकता है, ये बात नहीं है। सिक्योरिटी कहाँ है? आप इस वायरलेस से रोकेंगे? वाहिद एक मैं ही आदमी हूँ जो इस जगह को संभालूं, बाकी के ये बराबर ये है। इधर तो गार्ड थे पहले, अब नहीं है गार्ड। वाहिद मैं अकेला होता हूँ इधर, मैं पूरे इस एरिया को कैसे देखूंगा? पूरा छोटा मोटा तो है ही नहीं कि पीछे का हिस्सा, पीछे जंगल भी है, उधर से भी आ सकते, क्योंकि ये सारे रास्ते खुले हुए हैं इनके। तो जब तक सारे रास्ते बंद नहीं होंगे तो सिक्योरिटी क्या करेगी एक अकेला आदमी? तो ये सिक्योरिटी फिर दिखावे के लिए क्यों की हुई है? क्या आवाम को बेवकूफ बनाना मकसद है? अब यही तो ये आप खुद पूछेंगे इनसे कि भाई क्यों आपने दिखावे के लिए रखी हुई है? क्या सिक्योरिटी 4 बंदे थे, 6 बंदे थे, वो कहाँ गए बंदे? डे नाइट में 4 डे में चल रहे हैं तो 2 नाइट में चल रहे हैं, वो बंदे है ही नहीं। जैसे ये अपने एयरफोर्स में हुआ है ना, PF म्यूजियम में, इसमें हुआ, इसी तरीके से ये हिसाब है इधर का, बस ये समझ लें आप। नाज़रीन, इस वक्त आपने बात सुनी कि ओरियल का सिक्योरिटीज के एक एहलकार की, जिन्होंने बताया कि एक की जगह यहाँ 4 गार्ड्स होने चाहिए, तभी ये एरिया को सिक्योर किया जा सकता है। पीछे जंगल है, कोई भी किसी वक्त भी घुस सकता है। इस वक्त ये यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, पीछे से कोई कार्रवाई करके चला जाएगा तो इनको नहीं पता चलेगा। हमारे मुल्क में इदारे जो हैं आपस में उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बुनियादी तौर पे होना ये चाहिए कि इनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ये एक प्लान के तहत काम करें और ये जदीद तकाज़ों के तहत काम करें। ये आज तक जो है वो 40-50 साल पीछे का जो निज़ाम है कि इन नफरी जाहिर करके या ताकत दिखाकर जो है ये सिक्योरिटी जो है वो फराहम करने की कोशिश करते हैं, जो कि तरीका बहुत पुराना हो चुका है और अब बहुत हद तक जो है नाकाम भी हो चुका है। जदीद दौर में जो है सिक्योरिटी जासूसी के निज़ाम के जरिए की जाती है। स्पाइस जो है वो अपने छोड़े जाते हैं ताकि किसी भी जगह की सिक्योरिटी करनी हो तो वहाँ पर आपको पता हो कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है।